अतिथि एस फारूक सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आज की अध्यक्षता के लिए और मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस फारूक साहब आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे आज हम जो हर ही साल मनाते हैं ये हम डॉक्टर हेनरी डुनेट का जन्मदिन है और हेनरी डुनेट जो है वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी वजह से रेड क्रॉस की स्थापना हुई और उस स्थापना में उन्होंने रेड क्रॉस के प्रति अपना पूरा समर्पण अर्पित किया और रेड क्रॉस को पूरी दुनिया में 193 देशों में एक साथ जो है स्थापित किया। आप एक बार आपको खुद को नोबेल पुरस्कार मिला और 3 बार रेड क्रॉस को रेड क्रॉस संस्था को नोबेल पुरस्कार दिलाया। तो मैं समझता हूँ कि रेड क्रॉस की स्थापना किस लिए की गई ये मैं बता दूँ ज़रा सा कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी थे और अपने व्यापार में थे, लेकिन कैलिफोर्निया के बीच और की लड़ाई हो रही थी और वो लड़ाई जब हो रही थी तो उसके बाद जो है वो दूसरे देश जा रहे थे तो लड़ाई में देखा कि जो भी मारकाट हो रही है उस मारकाट में जो बेचारे जिनकी मृत्यु होगी अलग बात, लेकिन जो घायल हुए वो तड़प रहे थे उनकी हालत को देख करके क्योंकि उनके पास ना कोई खाना देने वाला, ना कोई दवाई देने वाला, ना कोई पानी देने वाला था, उसको देखते हुए उनके मन में आया कि हम किस तरीके से इन लोगों की, इन जो घायल हैं इनकी सहायता करें। और ये वो अपने मिशन से वापस हुए और इन्होंने बैठ कर के एक कमेटी बनाई कि ऐसी संस्था बनाई जाए जो इन लोगों को जो है सहायता कर सके। और वहाँ बैठ कर के इन्होंने, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और स्विट्ज़रलैंड का जो झंडा है वो रेड पे वाइट है, तो इन्होंने वाइट पे रेड क्रॉस का चिन्ह बनाया कि जो ये चिन्ह इस्तेमाल करते हुए जाएगा उसको कोई भी दूसरा देश उसके ऊपर वार नहीं करेगा। उसी एक के परिप्रेक्ष्य में फिर 5 देशों की वो हुई और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज 193 देशों में रेड क्रॉस स्थापित है। हमारे देश में भी रेड क्रॉस पूरे तौर पे कार्य कर रही है। रेड क्रॉस के जो अध्यक्ष नेशनल अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति हैं, हमारे स्टेट जो अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं वो डीएम हैं। इस तरीके से एक पूरा ढांचा हमारा ये तैयार हुआ, उस तैयार के आधार पे ही हम लोग काम करते हैं और उसको पूरा अंजाम देते हैं। जिला रेड क्रॉस शाखा देहरादून हर तरीके से हमारे सदस्यों के साथ तैयार रहती है और हर जो भी हमारे डे हो, चाहे वो स्वास्थ्य डे हो, चाहे वो रेड क्रॉस डे हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन डे हो, चाहे वो बाल दिवस हो या एड्स दिवस हो, हर दिवस में हमारा पूरा जो है कार्य करती है। उसी के तहत में हमारे जो रेड क्रॉस है उसमें मैं थोड़ा सा आपको डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस ब्रांच के बारे में बता दूं। हमारे पैटर्न है, हमारे पैटर्न जो है वो फारूक साहब भी हैं और 7 हमारे पैटर्न है, 5 हमारे वाइस पैटर्न है। हमारे पूरे आजीवन सदस्य 1057 हैं और आजीवन सहचर सदस्य 185 हैं। इसी तरीके से रेड क्रॉस जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जो है 5 जन औषधि केंद्र चला रखा है
एक राजकीय गोल्ड मेडिकल कॉलेज में है, एक राजकीय एसपी चिकित्सालय ऋषिकेश में है, एक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर में है और एक राजकीय चिकित्सालय सहसपुर और एक विकास नगर में है। इस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री का जो जन औषधि केंद्र है, जो कि सस्ती दवाई, बहुत ही सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो हमारा रेड क्रॉस कार्य कर रहा है। इसी में हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, जिसमें हमारे पिछले साल जो है 15 जो है कैंप लगे, जिनमें 714 यूनिट एकत्रित हुए। हमारी फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, जिसमें मतलब 24 ट्रेनिंग हुई, जिसमें 621 लाभार्थियों ने जो है लाभ लिया। मॉक ड्रिल हुए हमारी 3 हुई। जो हमारे दिवस है, मैंने बताया आपको, वो दिवस मनाए जाते हैं। हमारा टीबी मुक्त कार्यक्रम जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें भी हमारे सदस्यों ने 25 मेंबरों को 6 महीने तक गोद लिया और सीएमओ साहब के ही निर्देशन में उनको हमने 25 मेंबरों को 6 महीने तक जो राशन किट एक उपलब्ध होती है वो दी गई। हमारा तिरंगा यात्रा यहाँ शुरू हुई थी मुख्यमंत्री के, उसमें हमारे सदस्यों ने प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम, जैसे महिला दिवस वगैरह हम लोग जो है पूरे तौर पे, ये हमारा पूरा साल का एक ब्यौरा होता है, उसको हमने दिया। जिसमें मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए नवीन जी का नाम भूल गया था, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा जो है सहयोग किया। हमारी पुष्पा भल्ला यहाँ आई हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं बता दूँ कि हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक साहब हैं, वो ऐसा नहीं कि आज ही, बल्कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ रहते हैं और हमें हर तरीके से, चाहे धन से हो चाहे मन से हो, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमारे सीएमओ साहब हैं जो कि मतलब हर तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है रेड क्रॉस और स्वास्थ्य का ही मतलब पूरा कार्य करते हैं, तो इसलिए वो भी हमारे साथ हर प्रोग्राम में हर तरीके से हम उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं और हमें सहयोग करते हैं। हमारे बीच सरफराज साहब हैं, आप भी हमें पूरे तौर पर सहयोग करते हैं। आज मैं यहाँ हमारे अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कराया। और आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी वो 2-3 कार्यक्रम यहाँ करा चुके हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी करा चुके हैं और साथ ही एक ट्रेनिंग भी यहाँ फर्स्ट एड की मतलब जो है वो करा चुके, और यूथ रेड क्रॉस का गठन भी यहाँ नवीन जी के ही सौजन्य से यहाँ स्थापित है। तो मैं उनको और नवीन जी को और पूरे स्टाफ को और पूरी मतलब संस्था को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच मोहन खत्री जी हैं, जो कि मतलब जो है डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मरीज इनके पास बहुत आते हैं और ये रेड क्रॉस के सक्रिय सदस्य हैं। अजय वर्मा जी का मैंने बताया आपको कि ऐसी हस्ती हमारे बीच थी और हम उनको याद कर रहे थे, तो इसलिए हमने आज उनको न समझते हुए उनके साहबजादों को यहाँ पर आमंत्रित किया और वो आए, और वैसे भी वो हमें सहयोग करते हैं। वर्मा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि मेरे तो मतलब एक किस्म से गुरुजन थे और साथ ही मैंने आज IS पाल साहब को भी बुलाया था, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा माजूर हैं तो इसलिए नहीं आ पाए। मैं बता दूं कि स्टेट रेड क्रॉस को पूरे अच्छी तरीके से बिल्डिंग भी और जन्म देने वाले, जब से यहाँ मतलब उत्तराखंड बना था तब से उन्होंने, वर्मा जी ने और पाल साहब ने, उनके साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी लगा रहा और उसको उन्होंने पूरे, ऐसा नहीं कि यही बल्कि पूरे उसमें मतलब जो है अच्छी तरीके से पहचान बनाई। मैं उनका आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं और
मैं चाहता हूँ कि वर्मा जी भी, अजय वर्मा जो है वो भी हमारे सहयोगी आगे तक हैं जैसे वर्मा जी थे। मैं हमारे बीच हमारी सचिव जो कि बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं और सचिव हैं जो कि मतलब जो है अपना हालांकि टीचर हैं लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय रेड क्रॉस में देती हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि आज आपको मतलब रेड क्रॉस के बारे में थोड़ी जानकारी दी, और भी जब भी हमें यहाँ पर वाइस चांसलर साहब, नवीन साहब मतलब जो है बुलाएंगे, हम आपको और भी जानकारी देंगे। और आप क्योंकि नर्सिंग से और मेडिकल से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ज़रूरी है कि आप जो है रेड क्रॉस के प्रति अगर आपका मन होगा तो आपके अंदर एक समाज सेवा की भावना पैदा होगी। और उस समाज सेवा की भावना, क्योंकि एक डॉक्टर जो है अगर समाज सेवा के रूप में भी वो अपना कार्य करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से वो मानव जो है सेवा कर सकता है। और सेवा करने का तो काम है ही आपका, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस को जुड़ते हुए निस्वार्थ सेवा और तथा अपने कार्य में समाज सेवा को लाएं। मैं ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ इस आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जख्मों से भरी है ज़िंदगी, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है एक दिन, मौत से फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। जय हिंद, जय भारत, जय। पढ़ेंगे तो आपको रेड क्रॉस के बारे में सारा पता चल जाएगा। थीम मिली है कि मानवता को जिंदा रखना। आज ये थीम क्यों मिली, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर थीम आती है कि आज आप देख रहे हो कि पूरा विश्व युद्ध में झोंका गया है, वहाँ मानवता कहाँ तार तार हो रही है, हम भी देख रहे हैं। उससे हमारा छूता आज परिवार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंसारी साहब, डॉक्टर फारूक साहब, CMO साहब मनोज शर्मा जी, अंदर बाकी हस्तियां जो यहाँ ऊपर बैठे हैं और नीचे बैठे हैं, डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले डॉक्टर अंसारी एंड डॉक्टर नवीन गोयल met me and said the World Red Cross Day is coming up on 8th. We would like to organize in DIG. I said any opportunity where we recognize people and activity which works for the benefit of society, DIT would be very happy to host. So today, I am Dr. Ragurama, but there are many other doctors here. They are मैं दूसरी तरह का डॉक्टर। Today is a day where we respect and appreciate the hard work and the good work that they do. So let us all, especially my youngsters, I am asking, give them a big clap for the work they do. The theme for today, one of you, can you read the theme today? Students, loud. Keeping humanity alive. It's not about keeping humans alive. आदमी को जिंदा रखना नहीं है, इंसानियत को जिंदा रखना है, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना है। A life just kept away from death is not worth living unless that person has a quality of life. So I think the Red Cross has chosen a very important theme, and all you youngsters, sir, who are sitting on the stage, they are the students of our College of Nursing and College of Health Professions. You have chosen a profession to work for the society and the humanity. You should remember that Insaniyat does not distinguish between religion, caste, geography, gender, age, nothing. Our job as a university for the teachers is to educate, and today you will hear from others,
that your job is to see that your profession is helping others and their quality of life improves. रेड क्रॉस सोसाइटी आपने बताया अंसारी जी ने, that started just to, because after war people were left to die. There was nobody to take care of them. And today, unfortunately, we are in a similar situation where Middle East, Africa, so much, and even neighboring countries, there's so much of war going on. With all our medical progress, abhi bhi, there's a great demand for people, medical doctors, professionals, but more important, within that community, we need more people who are more committed to helping others. So I want to pay my respect and appreciation to all the people who are today made this, taken their time. I understand some of you they have to organize blood donation camp somewhere else. But then this is the time when they have come together, and we also note this, and then I am sure many of you who are sitting here, youngsters, will become like them, helping the society. Thank you very much for this opportunity. 7 सिद्धांतों पे काम करता है रेड क्रॉस। पहला सिद्धांत मानवता, जिसको थीम दी गई है, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता, तटस्थता और निष्पक्षता। तभी ये 7 सिद्धांत आएंगे, तभी हम मानवता की सेवा कर पाएंगे, जाति धर्म नस्लवाद से हम ऊपर उठ पाएंगे। इसी वीसी साहब, जी रघुरामा साहब, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर फारूक साहब और चेयरमैन रेड क्रॉस देहरादून डॉक्टर MS अंसारी साहब, और सभी रेस्पेक्टेड गेस्ट एंड यंग पीपल ऑफ इंडिया, यंग पीपल, यंग फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये कहना है कि रेड क्रॉस मानवता का वो एक छोटा सा अध्याय आपके दिल में डाल सकता है यदि आप चाहें। तो मानवता सब रिलीजन, सब चीज़ों से ऊपर उठकर आपको एक ऐसी चीज़ सिखा सकती है जो आप सबको एक अपना भाई बहन समझेंगे, सबको इंसान समझेंगे। ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी कि आपको कोई किसी और धर्म में, जाति में, बिरादरी में, वर्ग में, विशेष में, ऊंच नीच में कहीं में कोई नज़र आएगा। हर इंसान एक इंसान नज़र आएगा। और आदमी और इंसान में बड़ा फ़र्क होता है। आदमी तो सब कोई है, लेकिन इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और इंसान बनने के लिए रेड क्रॉस ने जो ये प्रोग्राम है वो आपको चलाया हुआ है, जो ब्लड डोनेशन का, इसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि कोई ब्लड किस धर्म के, किस जाति के, किस व्यक्ति को, किसको चढ़ाया जा रहा है और किसने दिया था। हमारे जाहिद हसन साहब हैं, अनिल वर्मा साहब हैं, मैं जानता हूँ कि इन्होंने ब्लड डोनेशन में अपना रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। हो सकता है कि आप यंग पीपल्स में से भी कल कोई इतना बड़ा ब्लड डोनेशन का निकल के आ जाए जो इनका रिकॉर्ड ब्रेक करे। और आप ये समझ लीजिए कि रेड क्रॉस सिर्फ ये नहीं है कि ब्लड डोनेशन से ही रिलेटेड है। अगर आपके जुनून है अंदर, आपके अंदर जुनून है, तो आप रेड क्रॉस के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के और दूसरी चीज़ों के अंदर भी अपने आप को अपना तन मन धन से जिस तरह से भी आप देना चाहें अपना सहयोग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड डोनेशन ही आपको करना है। और इसी से आपको इसको रेड की वजह से, आपको रेड ब्लड से आपको ये लग रहा हो कि रेड क्रॉस सिर्फ ब्लड से रिलेटेड है। और ये ब्लड डोनेशन का जो आपका एक है, ये एक जीवन रेखा को, मानवता को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण एक काम है। इस वजह से इसको ब्लड डोनेशन से सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है। नहीं तो इसके अलावा आप और भी बहुत सी चीज़ों में जुड़ सकते हैं जो वक्त वक्त पे मैडम कल्पना बिष्ट और चेयरमैन अंसारी साहब आपको बता रहे हैं बीच बीच में कि ये सिर्फ ब्लड डोनेशन ही नहीं है और दूसरी चीज़ें भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ऐसे रहा करो कि ज़माना निसार, ऐसे भी मुसाफिर हैं कुछ जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं।
मंजिल की तरफ। ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने रेड क्रॉस शुरू किया। आपने सुना, सबको बहुत मुबारकबाद। एम्पैथी, अभी ये जो टॉक बच्चों ने दी है इसके अंदर एक वर्ड आया एम्पैथी। तो एम्पैथी इज द थिंग इफ यू कीप इन माइंड ऑलवेज, यू विल सक्सीड। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा टाइम डोनेट किया है ब्लड। हम बहुत लेट जुड़े, बट 35 टाइम आई हैव डोनेटेड। दिस इज टाइम दैट यू मे स्टार्ट ब्लड डोनेशन। हर शख्स चाहता है शाखे गुलाब दो, खून कौन देगा बोलो जवाब दो। इस चीज को दिमाग में रखो। अपनों को तो सब देते हैं ब्लड, लेकिन वो कौन है जो बेगानों को खून दे। तो ऐसा आपको बनना है, और अभी से ब्लड डोनेशन शुरू करिए तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। एम्पैथी को याद रखिए। एक वक्त था कि इंडिया के यहाँ देहरादून में, इंडिया में अगर किसी की डेथ हो जाती थी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका बिल रेज नहीं होता था, उसका बिल नहीं बनाया जाता था। आज 1 मिनट के लिए ले जाइए, डेड बॉडी भी ले जाइए, और वहाँ अगर उन्होंने रजिस्टर कर लिया तो उसका भी बिल बनाया जाता है। ब्लड डोनेशन पहले पैसों से होता था। जब हमारे बचपन में दून हॉस्पिटल के अंदर, उस वक्त में एक मजदूर की मजदूरी 5 रुपया होती थी, और ब्लड की एक बोतल जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा की मिलती थी। तो बहुत से लोग बैठे रहते थे और वो अपना ब्लड दिया और चले गए, और बिल्कुल सूखे हुए लोग होते थे लेकिन ब्लड डोनेट करते थे। तो हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा खाने को मिलता है, और ये ब्लड डोनेशन आज ऐसा हो गया है इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, और फ्री में वो ब्लड मिलता है। खाली जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं वो आपसे लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ बहुत से टेस्ट आपके करके उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ब्लड डोनेट करिए। एक शेर है कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम। हमारी कंट्री के अंदर 2% भी लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। आप खुद देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है। जस्ट रेज योर हैंड दोज़ हू हैव डोनेटेड ब्लड। गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। लेकिन 2% लोग भी ब्लड डोनेट नहीं करते। तो हमें उनमें नहीं बनना है, उनसे आगे बढ़ना है। तो कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, है खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। थैंक यू। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की दानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। Tinggal di kaca
उर्मिला पिंगली साड़ी भली लगी प्रेम पे बना उर्मिला क्या भली लगी गजरा घुंघराला बालों क्या भली लगी गजरा घुंघराला बालों तू फिसल जरा पाउडरी करे बरा गालों तू फिसल जरा पाउडरी करे बरा गालों तू फिसल जरा पाउडरी करे बरा गालों हे चंबा तू खाने वाला सुरकने का मेरा अरे बुलेरो का बैठती चलो तेरी की बाजीला अरे चंबा तू खाने वाला सुरकने का मेरा अरे बुलेरो का बैठती चलो तेरी की बाजीला चला गलोला खाली घूमे की और चलती बजारा मेरी बिनाला चले चले दिलों तो के चूड़ी डाला चला गलोला खाली घूमे की और चलती बजारा मेरी बिनाला चले चले दिलों तो के चूड़ी डाला
आज के इस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर सभागार में उपस्थित हमारे सभी रेड क्रॉस के सम्मानित पदाधिकारी, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको ये भी बताया कि किस लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हैंडी डोनेट जो कि बिजनेसमैन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके जन्मदिन की याद में हम ये सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि उनके द्वारा ये रेड क्रॉस जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी और किस नोबल कॉज के लिए की गई थी ये भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया। तो आज का जो थीम है वो आप जानते हैं, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी कि हमें मानवता को जिंदा रखना है। तो ये हमें थीम की क्यों जरूरत पड़ रही है, इस टॉपिक की क्यों जरूरत पड़ी, आप समझते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। जगह जगह वार हो रही है, वहाँ पे भी हम मानवता को देखते हैं छिन-भिन होते हुए देख रहे हैं। और वार की भी क्या बात करते हैं, हम अपने आसपास ही आप देखते हैं कि मानवता कितनी छिन-भिन होती है। अब मानवता है क्या, पहले आपको ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिस मानवता की हम बात कर रहे हैं वो मानवता क्या है। तो मेरी दृष्टि में मानवता ये है कि जो ज़रूरतमंद है, जो नीड में है, उसकी मदद करना अपनी कैपेबिलिटी में। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, पर जो भी आपकी क्षमता है उसके अंदर अगर कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना, ये एक ह्यूमैनिटी है। और दूसरा, अपने किसी भी कृत्य से, अपने किसी भी काम से अपनी कॉन्शियस रहते हुए अपने होश और हवास में किसी को कष्ट ना पहुंचाना, ये मैं मानता हूँ दो चीज़ें हैं जो मानवता को निर्धारित करती हैं। और एक समाज का जो धर्म है वो मानवता ही होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल का अलग अपना एक मानने की पद्धति हो सकती है, लेकिन हम जब समाज की बात करते हैं तो समाज का जो धर्म है वो मानवता ही होना चाहिए, और दैट इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारा रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के जो 7 सिद्धांत मैडम कल्पना मिश्र ने बताए थे वो यही है। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि इम्पार्शलिटी होनी चाहिए और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आप देखते हैं, ये तो संस्था है, संस्था की हम बात करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअली भी हर एक लेवल पे हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आप डे टू डे एक्टिविटी में उसमें देखते हैं कि बहुत लोग को ज़रूरत होती है हमारी, हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत लोगों को आप देखता हो कि डे टू डे एक्टिविटी में हमारी आवश्यकता होती है, उनको ज़रूरत पड़ती है। आप स्टूडेंट हैं तो कई बार आपको कॉलेज में ही किसी बच्चे को, साथ वाले को आपकी मदद चाहिए होती होगी। आप बाहर घूमने जाते हैं तो जो पब्लिक है वहाँ पे किसी न किसी रूप में किसी को आपकी मदद चाहिए होती है। तो आपकी जो भी क्षमताएं हैं उसके अंदर मदद करने की कोशिश करें। आपके जो कुलीग हैं, साथ में हैं, कहीं को हो सकता है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भटक रहा है, राह से भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कुछ कर रहा है ना। तो उसमें उसको आपकी ज़रूरत है, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। वो आपको काम को करना चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं कर देना चाहिए देख करके कि जो करना है उसको करने दो, उसको मरने दो। तो ये थोड़ा सा हमें दृष्टिकोण, ऐसे ही हम सड़क पर निकलते हैं तो कई बार देखा हुआ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घायल है और हम आगे निकल जाते हैं बिना उसकी मदद करे। कई बार कोई होता भी नहीं उसकी मदद के लिए और हम लोग आगे निकल जाते हैं, जबकि हम उसकी मदद कर सकते हैं, वहाँ रुक करके थोड़ा अपना समय दे करके मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ओवरलुक करके निकल जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो इनर्शिया है, जो रिजिडिटी है, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हमें रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए विशियस साइकिल है लाइफ ना, आज आप किसकी मदद कर रहे हैं तो कल आपको भी अगर जरूरत होगी तो दूसरा आपकी मदद करेगा। और आपने अपनी किसी की मदद नहीं की होगी तो आप दूसरे से फिर अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई आपकी मदद करे। लेकिन जब हमें कष्ट होता है तो हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन जब हम देखते हैं हमें अवसर है दूसरे की मदद करने का तो हम लोग नहीं करते। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी इस ह्यूमैनिटी की मिसाल जो है कायम कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद है, जिस भी लेवल पे, आपके घर में भी ज़रूरतमंद होते हैं, आपकी जब आप बाहर निकलते हैं वहाँ भी ज़रूरतमंद होते हैं। तो ज़रूरतमंद की अपनी क्षमता, तभी मैं कह रहा हूँ जो भी आपकी क्षमता है ना, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, कोई फिजिकली हेल्प कर सकता है, कोई सिर्फ उसकी काउंसलिंग करके, कोई उसके साथ बैठ करके सलाह करके उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो अब जहाँ भी लेवल पे है उस जरूर मदद करिए, ह्यूमैनिटी है। और दूसरा, ऐसा कोई भी काम मत करिए अपने होश में, मैंने कहा कॉन्शियसनेस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
कि आपको अज्ञानतावश वो चीज़ें हो जाती हैं, आपको उसका आभास ही नहीं होता। तो उसके लिए तो आप उसके लिए अपराधी नहीं हैं, उसके लिए दोषी नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस चीज़ का, अज्ञानतावश हो जाती है। जैसे आप चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे कीड़े होते हैं, पैरों के नीचे आ जाते हैं आपको, लेकिन आपका दोष नहीं है उसमें, है ना। तो लेकिन फिर भी जानबूझ के अपने होशों-हवास में अगर आप ऐसा काम करते हैं, दूसरे को कष्ट हो, तो वो ठीक नहीं है। तो ये कोशिश करिए कि हम हमारा कोई भी ऐसा काम ना करें, आपके माँ बाप को, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को, आपके टीचर्स को, आपके जो साथ में स्टूडेंट हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको कोई कष्ट हो, किसी भी व्यक्ति को आपके किसी कष्ट से कष्ट हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे बड़ा समाज का जो धर्म है वही होना चाहिए। तो जैसे अब हर एक आदमी की लाइफ में 3 जो हमारे हैं उसमें 3 आयाम हैं। एक इंडिविजुअल आदमी खुद होता है जो अपने लिए करता है, और एक परिवार के लिए करता है, जो हमारे इंडियन जो हमारा जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें 3 ही मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल है जो इंडिविजुअल अपने लिए सोचता है, एक परिवार के लिए सोचता है और एक समाज के लिए सोचता है। लेकिन अब क्या है कि हमारा सुकड़ के दायरा से वो अपने तक रह गया है। समाज के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया, इवन परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया, हमसे अपने बारे में सोचते हैं। तो ये दृष्टिकोण सही नहीं है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हमें परिवार की भी जरूरत पड़ती है और समाज की भी जरूरत पड़ती है। और आज आप खड़े नहीं होंगे उनके लिए, तो कल को कोई आपके लिए भी खड़ा नहीं होगा, ये बात पक्की मान के चलिए। और जो जिंदगी है, जिंदगी में परिवार की भी आवश्यकता होती है, समाज की भी आवश्यकता होती है। अगर आप बड़े हैं, अच्छा काम करते हैं और परिवार में कोई आपको सराहने वाला नहीं है, समाज में आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, तो आप अच्छे काम करने का या बड़े होने का कोई मतलब नहीं है आपका। मैं तो ऐसे मानता हूँ। तो अगर आपको सम्मान पाना है, प्यार पाना है, तो अपने से आगे अपना तो ध्यान रखना ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना को तो प्रायोरिटी पे रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ भी हम परिवार का ध्यान रख सकते हैं और समाज के जो हमारे कर्तव्य हैं उसको भी निभा सकते हैं। तो आज का जो थीम है वो यही है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने तक केंद्रित होते जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें समय नहीं लगता है, बस हमें एक रिजिडिटी रहती है कि और हम सोचते तो हैं, दिमाग में आता तो है हमारे, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम उस चीज़ को नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। और वो बहुत बार जो है वो हमारी चीज़ जो हमें बहुत देर तक परेशान करती रहती है, जबकि उस काम को किसी की मदद करके 5 मिनट में निपटा सकते थे और खुशी भी प्राप्त कर सकते थे। जैसे आपने कई बार ऐसे घटना हो जाती है कि आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हुआ और अगले दिन सुनने में मिलता है कि उस फलां व्यक्ति की डेथ हो गई, और आप उस रास्ते से गुजर रहे थे और आप उसकी मदद कर सकते थे। तो आप सोचिए आप कितने दिन तक वो चीज़ आपको कुंठा देती रहेगी। तो जिस लेवल पे आपको मौका मिले तो मदद जरूर करिए, मैं कहना चाहूँगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी है उससे जुड़िए, क्योंकि संघ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिविजुअल लेवल पे आप नहीं कर पाते, तो इसलिए संघ जरूरी होता है। संघ की शक्ति अलग होती है। तो संघ में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई टेक्निकली सपोर्ट करता है, कोई फिजिकली सपोर्ट करता है। तो कुल सब की सपोर्ट मिलकर एक आपकी यूनिटी बनती है, ताकत बनती है। इसलिए संघ से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो आप रेड क्रॉस संघ से जुड़िए। आप लोग सभी यंग हैं और इससे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली संघ की भी ताकत बनेगी। और आप देखिए ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो सिर्फ ब्लड डोनेशन का ही काम नहीं करती है, ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लगाती है। इसके अलावा जितनी भी आपदाएं होती हैं उसमें मेडिकल कैंप भी लगाती हैं, और लोगों की जो भी आवश्यकताएं वहाँ पर होती हैं दूर दूर जाकर के उनको वहाँ तक पहुँचती हैं, उनको राशन पहुँचाती हैं, उनको कपड़े पहुँचाती हैं, उनको दवाइयाँ पहुँचाती हैं वहाँ तक। और कई बार हम फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं लोगों की। किसी को इलाज के लिए अगर आवश्यकता है पैसे की, तो जो हमारी लिमिट है उसके अंतर्गत हम उसमें भी हेल्प करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मदद करेंगे, उतना ही संघ मजबूत होगा, उतने हम लोगों को इसमें समाज को जो है हम वो मदद कर पाएंगे। तो मेरी अपील रहेगी सभी आप स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सभागार में, ज़्यादा रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ें और इंडिविजुअल लेवल पर तो अपना योगदान दें ही, संघ के रूप में भी अपना योगदान देना जो है आप सुनिश्चित करें। तो इससे संघ को भी ताकत मिलेगी और समाज को भी ताकत मिलेगी। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप बच्चे हैं, नर्सिंग के भी बच्चे हैं यहाँ पे और अन्य पैरामेडिकल उसके भी यहाँ पर बच्चे हैं। तो आप लोगों का बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है। देखिए रोजगार अपने लिए जीविकोपार्जन करना, अपने लाइवलीहुड के लिए आपको प्रयास करना, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आप पैसा तो आपको चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन पैसा ठीक है, पैसा कमाइए, कमाना भी चाहिए,
लेकिन मानवता का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि उस पैसा कमाने के चक्कर में मानवता को भूल जाएं, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल है, दूसरे प्रोफेशन से हट करके है। जो आदमी बहुत ही पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, वो आपके पास आता है और उम्मीद लेकर के आता है। कई बार उसके पास पैसा भी नहीं होता है, तभी वो आपके पास आता है। अगर और कुछ भी ना दे पाए तो उस कम से कम अपना अच्छा व्यवहार जरूर दें। मैं अपने सबके साथियों से यही कहता हूँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारा स्टाफ, हमें कहता हूँ कि एक बार दवाई ना दे पाए लेकिन अच्छा व्यवहार जरूर रखें। कम से कम प्यार के दो सब जरूर बोल दें। अगर कोई चीज़ मना भी करना है तो प्यार के साथ मना करें, तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। हाँ, पुराने वैद्य थे, वो थे जो पुरानी, जो हमारे अभी जो ट्रीटमेंट है, अधिकतर आप देख लीजिए, अधिकतर ट्रीटमेंट में हमारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही होता है जो सबसे बेस्ट होता है। अगर हम साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट नहीं करते तो हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं। खासतौर से जो क्रोनिक इलनेस है उनमें तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर प्यार के साथ में आप अगर उसका इलाज करते हैं तो देखिए कितनी जल्दी उसको आराम मिलता है और आपकी जाके तारीफ भी करता है और आपको आशीर्वाद भी दे करके जाता है, दुआएं भी दे करके जाता है। तो पैसा कमाइए, पैसे के साथ साथ आशीर्वाद और दुआएं भी कमाइए, वो बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त में वही काम आती है। पैसा रखा रहता है बहुत। कोविड में आपने देखा हुआ टाइम में बहुत से लोग करोड़पति लोग थे, लेकिन वो चले गए, पैसा रखा रह गया, किसी काम नहीं आया उनका। लेकिन अगर अच्छे काम किए होंगे तो अच्छी उसके साथ में गए होंगे, बुरे काम किए होंगे तो जीवन में अपने पश्चाताप लेकर गए होंगे। तो कम से कम पश्चाताप लेकर के आपको ना जाना पड़े, तो ऐसे काम मत करिए। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंस्टीट्यूट के लोगों को भी, इन्होंने यहाँ पे परमिशन दिया ऑर्गेनाइज करने का। बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है आज का कार्यक्रम, तो सभी बधाई के पात्र हैं और बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक्चुअली मेरे क्लास फेलो रहे हैं। हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव श्रीमती कल्पना मिश्र जी, अभी आपने जो अपने वक्तव्य में ये बताया कि रेड क्रॉस क्या क्या काम करता है, तो रेड क्रॉस और अभी सीएमओ साहब ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, पूरा आप लोगों को मोटिवेट किया कि किस प्रकार से हम रेड क्रॉस को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या काम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं और साथ साथ संघ के रूप में कर सकते हैं। यानी अगर हम यूनाइट होकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे और ज़्यादा काम कर सकेंगे। बहुत अच्छा मैसेज सीएमओ साहब ने दिया। तो रेड क्रॉस केवल रक्तदान ही नहीं करता या स्वास्थ्य हेल्थ कैंप ही नहीं लगाता, बल्कि डिजास्टर में तो बहुत बड़ा काम करता है। अभी मैंने कम से कम 50 जगह ट्रेनिंग कराई है डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपके यहाँ भी कराई है। नवीन सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पर 2-3 बार मौका दिया। मैंने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराई, ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिसमें देवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझको सम्मानित भी किया। तो बहुत अच्छी बात है। 2012 में रेड क्रॉस से मुझको उत्तरकाशी भेजा गया था। नारायण सिंह राणा जी यहाँ बैठे हैं, ये उत्तरकाशी में थे उस समय पर। हमने वहाँ 70-70 लाख की मशीनें लगाई, साथ में काम किया। डॉक्टर जी कुरैशी गवर्नर साहब उसमें 2012 में थे, उन्होंने मुझको अवार्ड दिया। 2013 में केदारनाथ में भयंकर आपदा आई तो उसमें भी मुझको भेजा गया और मैंने केदारनाथ में लाशों के बीच में काम किया। वहाँ पर भी हमने फाटा में, गुप्तकाशी में उधर मशीनें लगाई, वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट। और डॉक्टर के पॉल साहब गवर्नर थे, उन्होंने भी अवार्ड दिया। तो नवीन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपका विद्यारंभ होता है यहाँ पर कार्यक्रम, तब भी मुझे बुलाया जाता है। तो अब आपको जो मानवता पर हमारा जो थीम है आज का, वो वास्तव में आजकल मानवता अभी देख रहे हो। अभी हमारे डॉक्टर एम एस अंसारी जी ने भी बताया कि रेड क्रॉस क्या काम कर रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बात जो कल्पना जी ने बताई कि विश्व के अंदर युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उधर दूसरा युद्ध हो रहा है। इस प्रकार से मानवता बहुत आहत हो रही है, ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा रहा है और इस वजह से मानवता सर्वसार हो रही है। तो हम कहते हैं ना कि हैवानियत के राह पर चलता है आदमी, हैवानियत के राह पर चलता है आदमी। अब आदमी को खुद ही निगलता है आदमी, हैवानियत के राह पर चलता है आदमी, अब आदमी को खुद ही निगलता है आदमी। और दुश्मन में और दोस्त में कुछ फर्क ही नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। ये हालत है। जिन देशों को अपना मित्र देश मानते हैं वही धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कहूँगा, जो भी सीएमओ साहब ने कहा, दूसरे का दर्द पहचानिए। सीएमओ साहब की बात मुझे बहुत दिल को छू गई। सीएमओ साहब डॉक्टर मनोज शर्मा जी ने जो बताया कि हम निकल जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है और जब आकर देखते हैं कि अरे उस व्यक्ति की मौत हो गई तो क्या, या काश मैं उसको बचा सकता था, उसको ले जा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। अब पहले किसी को कोई दुख दर्द होता था, आदमी एकदम उठकर उसकी मदद के लिए आता था। आज तो सामने से निकल जाते हैं। तो इस पर मैं एक गीत सुनाने के लिए जाऊँगा।
इससे पहले आपको बता दूं, उसका एक बोल है, जले दीप फूल महके चमन इस तरह खिला दो। जले दीप फूल महके चमन इस तरह खिला दो, चमन इस तरह खिला दो। मैं गगन उतार लूँगा, मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, जरा तुम मुस्कुरा दो। जले दीप फूल महके, जले दीप फूल महके चमन इस तरह खिला दो, चमन इस तरह खिला दो। ऐ हवाओं के झरोकों, ऐ हवाओं के झरोकों, कहाँ आग लेकर निकले हो। ऐ हवाओं के झरोकों, कहाँ आग लेकर निकले हो। मेरा गाँव बच सके तो, मेरा गाँव बच सके तो, मेरी झोपड़ी जला दो, मेरी झोपड़ी जला दो। मैं गगन उतार लूँगा, मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, जरा तुम मुस्कुरा दो। ये दीवार नफरतों की, ये दीवार नफरतों की जो खड़ी है रास्ते में, ये दीवार नफरतों की जो खड़ी है रास्ते में, उसे एकता के हाथों, उसे एकता के हाथों किसी झील में डुबा दो, किसी झील में डुबा दो। मैं गगन उतार लूँगा, मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, जरा तुम मुस्कुरा दो। जले दीप फूल महके, जले दीप फूल महके, चमन इस तरह खिला दो, चमन इस तरह खिला दो। मुझे बाद में तुम बनाना, मुझे बाद में तुम बनाना, कोई हिंदू या मुसलमान। मुझे बाद में तुम बनाना, कोई हिंदू या मुसलमान। मुझे पहले एक इंसान, मुझे पहले एक इंसान बड़े प्यार से बना दो, बड़े प्यार से बना दो। मैं गगन उतार लूँगा, मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, जरा तुम मुस्कुरा दो। यह एक हकीकत है, शिकायत ही नहीं है, पहली से अब लोगों में मोहब्बत ही नहीं है। एक आवाज़ पे निकल आते थे गलियों में कभी लोग, एक आवाज़ पे निकल आते थे गलियों में कभी लोग, अब चीखे भी कोई तो निकलता ही नहीं है। जय हिंद। And third, Ashita. Third position, Mohi. अश्लेषा पांडे। अश्लेषा पांडे, बच्चे का प्राइज आप कलेक्ट कर लें।
DIT विश्वविद्यालय को ये मौका दिया गया कि हम विश्व रेड क्रॉस दिवस को अपने विश्वविद्यालय के कैंपस में आयोजित करें। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अंसारी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये मौका विश्वविद्यालय को दिया, और उसके बाद DIT विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जी रघुरामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की। ये कार्यक्रम 5 तारीख से आयोजित हो चुका था इस विश्वविद्यालय में, जिसमें हमारे दोनों जो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड कॉलेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन, जिनकी प्रधानाचार्य डॉक्टर मलार सेल्वी एंड डॉक्टर बरखा खुराना जी ने अपने यहाँ तीनों दिन डिफरेंट इवेंट कराए, जिसमें क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, एस्से राइटिंग कंपटीशन एंड पोस्टर कंपटीशन शामिल थे। पोस्टर बाहर लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, जो बच्चों ने पोस्टर बनाए। तो ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम 3 दिन तक चला, और आज इस कार्यक्रम को यहाँ सुचारू रूप से चलाने के लिए कल्पना मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ सुचारू रूप से चलाया। हमारे बीच आज CMO साहब श्री डॉक्टर मनोज जी भी पहुँचे। मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आपने देखा कि इनॉग्रेशन के सत्र में डॉक्टर फारूक साहब हिमालयन ड्रग्स कंपनी के जो ओनर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना समय विश्वविद्यालय को दिया। इसके साथ हमारे बीच में मोहन खत्री जी बैठे हैं। मोहन खत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। अजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे अनिल वर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं। अनिल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हमारे अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा विश्वविद्यालय की ओर से और माननीय कुलपति जी की ओर से कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे अग्रवाल जी भी यही थे, वो चले गए हैं अभी, तो अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ सबसे बड़ा धन्यवाद मैं दोनों कॉलेज की फैकल्टी को देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को 3 दिन बड़े ही अच्छे तरीके से इस विश्वविद्यालय में चलाया। और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि उन्होंने जो है ये नृत्य प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत की। मैं चाहूँगा कि एक स्मृति चिन्ह एक दोनों ग्रुप को दिया जाए। दोनों सर, आपसे रिक्वेस्ट है अंसारी जी, जो डांस वाले बच्चे थे, दोनों पहले जो बच्चे पहाड़ी डांस वाले थे वो मंच पर आ जाएं। पहाड़ी डांस वाले बच्चे